भारत के भूगोल में चालू नहीं हुआ। भारत के भूगोल में कल इसकी स्थिति बता चुके थे, इसके पूर्वी विस्तार पश्चिमी विस्तार बता चुके थे, इसकी स्थिति के बारे में भी बता चुके थे कि यहाँ पर कौन सा देश स्थित है, इसके पश्चिम में कौन से बिंदु विद्यमान है, तथा इसके श्रीलंका से संबंध, तमिलनाडु के पम्बन द्वीप से संबंध बता चुके थे। आज जानेंगे कि इसके जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की स्थिति कैसी है, और म्यांमार के कोको चैनल से भारत का अंडमान निकोबार किस प्रकार से अलग हुआ है और उसकी स्थिति कहां है। आइए, यहां पर एक देश स्थित है जिसका नाम है मालदीव, जिसके अभी जनवरी के महीने में बहुत विवाद हुआ था, चर्चा सुने होंगे। मालदीव कहां स्थित है भैया? ये भूमध्य रेखा पर, ठीक। ये है 8 डिग्री चैनल और यहां पर है 9 डिग्री चैनल। अभी बनाना मत, केवल इसको समझ लेना। यहां पर देश स्थित हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो द्वीपों पर स्थित है। किस द्वीपों पर? प्रवाल द्वीपों पर, जिसका क्या नाम है? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। प्रदेश यहां पर है मिनिकॉय। क्या है भैया? मिनिकॉय। यह है भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। पहली क्लास में इसको बता चुके हैं। अब यहां की स्थिति देखते हैं। यहां पर एक चैनल स्थित है जिसका नाम है कोको चैनल। और कोको चैनल के उत्तर में कोको द्वीप की एक श्रृंखला पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? कोको द्वीप। अब यहीं से हमारे केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है अंडमान निकोबार शुरू होता है। अंडमान निकोबार का सबसे यह बिंदु कौन सा है? यहां पर लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? ये क्या है? कौन सा द्वीप है? उत्तरी अंडमान। ये क्या है भैया? मध्य अंडमान। और इसी मध्य अंडमान से 2 ज्वालामुखी निकलते हैं, एक सुषुप्त होते हैं और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी। क्या नाम है भैया? बैरम ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय लिख दें, यहां लिख दीजिए नारकोंडम ज्वालामुखी। ये कैसा है भैया? निष्क्रिय। या सबसे अच्छा शब्द होता है प्रसुप्त। प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गया। 4 द्वीपों में बटा अंडमान निकोबार द्वीप। तीसरा द्वीप क्या है भैया? दक्षिणी अंडमान। क्या है? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के दक्षिणी बिंदु पर, दक्षिणी अंडमान के दक्षिणी बिंदु पर अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? क्या है राजधानी? पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह दक्षिणी अंडमान पर, दक्षिणी बिंदु पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। यहां क्या लिख दो भैया? पोर्ट ब्लेयर। ये सारी बातें अभी लिखवाएंगे, केवल पहले समझते चलिए।
ये हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अगर प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह न बना के अगर भारत को भी बना दे कि पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है, तो क्या है भैया, मध्य अंडमान। क्या है, मध्य अंडमान। अंतिम पॉइंट क्या है भैया, छोटा अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों पर बसा है टोटल, 1 2 3 4। प्रश्न बनता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तब कितनी है भैया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये क्षेत्र हो गया, इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, 220। कितने द्वीप है भैया, 220 द्वीप। छोटे अंडमान के जस्ट नीचे एक चैनल होता है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। कैसा चैनल है भैया, 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। कल जल संधि की परिभाषा बताए थे, चैनल हो या जल संधि क्या करता है, तो द्वीपों या तो स्थलीय भागों को अलग कर देता है तथा जो एक पतला सागरीय छिछला समुद्र होता है, दो समुद्रों को जोड़ देता है। दोनों समुद्रों को आपस में जोड़ रहा है बंगाल की खाड़ी की ये 10 डिग्री चैनल, लेकिन अंडमान को निकोबार से क्या कर रहा है, तो स्थलीय भागों को अलग कर दे रहा है। स्थलों को अलग कर देगा, समुद्रों को आपस में जोड़ देगा। जल संधि और चैनल का क्या काम है, स्थलों को अलग करना और समुद्रों को जोड़ देना। यही काम कोको चैनल कर रहा है। कोको चैनल म्यांमार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग कर दे रहा है तथा बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ दे रहा है। चलते हैं आगे। जैसे 10 डिग्री चैनल क्रॉस करेंगे तो कौन सा द्वीप समूह शुरू हो जाएगा भैया, निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह भी 3 द्वीपों पर बसा हुआ है। पहला लिखिए, इसका नाम है कार निकोबार। दूसरा लिखिए लिटिल निकोबार। तीसरा लिखिए ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर इंदिरा जो पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार में। यहां लिख दीजिए। इंदिरा पॉइंट, ये हो गया बात। अब इसको बना लीजिए, फिर इस पर लिखवा देते हैं। हाँ, ये भैया नहीं लिखे हैं। कोको द्वीप ये कहां है भैया, म्यांमार में। कोको चैनल कहां है, ये भी म्यांमार में। यहाँ थोड़ा पानी भर दी ताकि अच्छा लगने लगे, अलग हो रहा है तो। हाँ भैया, नहीं लगे ना कि चित्र ठीक बना है, वो अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान, पूरा भूगोल चित्र पर ही डिपेंड है। चित्र सही बना दिए और समझ गए तो फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं, सब इसी में डिपेंड है। चित्र में भैया किसी कोई दिक्कत है क्या, लिखवाएं आगे, बनाओ जल्दी से।
हो गया है, बनाओ बनाओ। कोको चैनल के द्वारा कोको चैनल के द्वारा म्यांमार का कोको द्वीप और भारत का या ब्रैकेट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह लिख लेना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कौन सा द्वीप अलग कर रहा है कोको चैनल से भैया? लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। भारत का लैंडफॉल द्वीप एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोको चैनल के द्वारा म्यांमार और भारत भी एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी बात को भी लिख लो, अर्थात कोको चैनल के द्वारा भारत और म्यांमार एक दूसरे से अलग होते हैं। क्या हुआ? मतलब हम इतना तेज बोल रहे हैं कि हमारी आवाज तुम्हें तक नहीं पहुंच पा रही, दूसरी आवाज पहुंच जा रही है जो बाहर बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तुम केवल हमारी आवाज सुनो बस। यही परीक्षा में आएगा, उसकी आवाज नहीं आएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 220 है। देखिए भैया, कल प्रश्न लेकर मत आना, इसलिए दूसरा भी लिखवा दे रहे हैं। कहीं कहीं या लगा रहता है और 222 भी मिलता है, इसलिए अभी क्लियर कर दे रहे हैं। कल ही लेके आओगे, किताबों का फर्क है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 222 या 220 है। मध्य अंडमान, अगला पॉइंट क्या लिखवाए थे? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है।
मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अब मध्य अंडमान हो गया, अगले लाइन में क्या लिखवाए हैं, दक्षिणी अंडमान के दक्षिणी बिंदु पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसी बात को लिख लीजिए, दक्षिणी अंडमान के दक्षिणी बिंदु पर, मिटा दें इसको भैया, अभी बचा है, हो गया। छठा पॉइंट लिखिए, दक्षिणी अंडमान के दक्षिणी बिंदु पर अंडमान निकोबार की राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दक्षिणी अंडमान के दक्षिणी बिंदु पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। हो गया। अब लिखिए, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। सातवां पॉइंट लिखिए, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है भैया, 36 है। लिखिए, किससे निर्मित हैं? अच्छा लिखे नहीं, क्या लिखा, प्रवाल द्वारा निर्मित। ये सभी द्वीप प्रवालों द्वारा निर्मित हैं। ये सभी द्वीप प्रवालों द्वारा निर्मित हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की संख्या 36 है। ये सभी द्वीप प्रवालों द्वारा निर्मित हैं। एक प्रश्न इसमें बहुत पूछता है कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर। ये भी पॉइंट लिख लीजिए। तो अरब सागर किसका भाग है? अरब सागर किस महासागर का भाग है? हिंद महासागर का। अरे पहली क्लास में ही बताए थे, चाहे बंगाल की खाड़ी हो चाहे अरब सागर हो, दोनों हिंद महासागर के भाग हैं। उस दिन लिखवाए भी थे इसको। आठवां पॉइंट लिखिए, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर के भाग हैं। 9वां पॉइंट लिख लीजिए,
अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर के भाग हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर के भाग हैं। हो गया, इसको खत्म कर दें तब उधर चले निकोबार साइड। लिखिए 8 डिग्री चैनल। हो गई पूरी सफाई। ये गलत बात है यार, इसे क्लास डिस्टर्ब हो, तुम तो लिख नहीं रहे, सारी बातें तुम्हें पता है क्या? 8 डिग्री चैनल बताओ किसके बीच है? नहीं तो उसके बीच तुम सफाई करना शुरू कर दिए। तो पहले मैं तो तुम्हारे ऊपर एक्टिव हो कि जो है तुम्हें देखें फिर लिखवाएं। 4 घंटे में इस मटेरियल को तैयार करके फिर लिखते हैं, तब तुम्हें लिखा रहे हैं और तुम इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। जब क्वेश्चन फंसता है समझ में आता है, फिर नहीं पढ़ना तो कोई जरूरत नहीं, हम एक लड़के को पढ़ा के यही सजेशन दिला देंगे, लेकिन क्लास डिस्टर्ब मत करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जिसको क्लास डिस्टर्ब करना मत आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आए हो तो ईमानदारी से पढ़ो। अगर हम ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं तो वही करो तुम भी, जिससे हमारा भी नाम हो जाए, तुम्हारा तुम सिलेक्शन पा जाओ, दोनों का भला हो जाएगा। आठ डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? हाँ भैया, अभी तो बताए थे यार जब लिखवा रहे थे। तो लिखिए 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा मिनिकॉय को, मालदीव तथा मिनिकॉय को एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल, कहां है मालदीव भैया? भूमध्य रेखा पर। 8 डिग्री चैनल कहां है? भूमध्य रेखा से ऊपर, भारत के दक्षिण में। मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के ऊपर है, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। और दोनों किसके भाग हैं? अरब सागर के। अरब सागर के दोनों भागों को 8 डिग्री चैनल जोड़ रहा है। मिनिकॉय एक स्थलीय भाग है और मालदीव भी एक स्थल पर स्थित देश है। दोनों को क्या कर रहा है भैया? जोड़ दे रहा है। क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ दे रहा है। मिनिकॉय दोनों स्थलों को अलग कर दे रहा है तथा दोनों समुद्रों को जोड़ दे रहा है। चैनल और जलसंधि का काम क्या है? समुद्रों को जोड़ देना और स्थलों को अलग कर देना। तो मालदीव और मिनिकॉय दोनों स्थल भाग हैं, दोनों को क्या कर दिया? 8 डिग्री चैनल अलग कर दिया। ये अलग करने की क्रिया को हम लिख देते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा मिनिकॉय को, तथा मिनिकॉय को, तथा मिनिकॉय को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं भैया? अलग कर रहे हैं, तो अलग ही लिख देंगे। एक दूसरे से, एक दूसरे को अलग करते हैं, अलग करते हैं। 8 डिग्री चैनल की बात हो गई। 8 के बाद कौन सा चैनल है भैया? 9 डिग्री चैनल। इसको भी लिख लीजिए। 9 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? यहां पर है मिनिकॉय और यहां पर है लक्षद्वीप। इसके बीच में कौन सा चैनल है? ये 9 डिग्री।
तो 9 डिग्री क्या कर रहा है, अरब सागर के भागों को तो जोड़ रहा है, लेकिन मिनीकॉय और लक्षद्वीप के दोनों केंद्रशासित प्रदेशों को अलग कर रहा है, दोनों स्थलों को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। इसी बात को लिख लीजिए। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप द्वीप समूह और मिनीकॉय को लक्षद्वीप समूह और मिनीकॉय को एक दूसरे से अलग करते हैं। एक दूसरे से अलग करते हैं। अब इसी समय 10 को भी लिख लें, न 8 9 10 तीनों एक साथ हो जाएंगे, याद करने में आसानी हो जाएगी। 10 को भी लिख लीजिए। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है, अंडमान द्वीप समूह स्थलीय भाग है, निकोबार द्वीप समूह क्या है, स्थलीय भाग है, दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर दे रहा है। यहां पर भैया लिख लीजिए निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल के बारे में लिखिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से निकोबार द्वीप समूह से द्वीप समूह से अलग करता है। अब लिखिए भैया, भारत का सबसे उत्तरी द्वीप, भारत का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है, जो म्यांमार के कोको द्वीप से जो म्यांमार के कोको द्वीप से कोको जल संधि के द्वारा, कोको जल संधि क्या कर रही है भैया, कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग कर रही है। लिख लीजिए, म्यांमार के कोको द्वीप से कोको जल संधि के द्वारा कोको जल संधि के द्वारा अलग करती है, अलग करती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे लिखिए फिर। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अगले पॉइंट से लिखिए। बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है तथा नारकोंडम, बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है तथा
नारकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग ग्रेट निकोबार में ग्रेट निकोबार के दक्षिणी बिंदु पर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट स्थित है। और अगर गहराई में पूछेगा तो 10 डिग्री चैनल से छोटा अंडमान को कार निकोबार अलग करता है। ठीक है, लिखवा दें कि याद रहेगा। हाँ भैया लिख लीजिए इसको भी। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। कल चर्चा करेंगे भारत का भौतिक विभाजन कि भारत के दक्षिण में कितने चोटियां हैं, भारत के दक्षिण में कितने पठार हैं, भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं ट्रांस हिमालय का, उसका विस्तार भारत के कितने राज्यों में है। कल चर्चा इस पर करेंगे। भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने बांटा गया है, उत्तरी मैदान का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ट्रांस हिमालय, इन बातों पर चर्चा कल से करेंगे।